I've been suffering from asthma since I जब मैं was 3 साल 3. की थी तब से ही मुझे Yeah, अस्थमा so है। I've been काफी suffering सालों से from मैं since ये very long. तकलीफ उठा रही हूँ। हर रात मेरे लिए एक डरावना सपना लेकर आता था। बेचारी मेरी माँ, उसने बहुत कुछ किया मेरे लिए। अस्थमा का अटैक होने पर सारा परिवार टेंशन में आ जाता था। सभी लोग लाचार हो जाते थे। जो तकलीफ होती थी वो मुझे होती थी। बाकी लोग बस मेरी तकलीफ देखते रहते थे। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसकी 3-4 साल की बेटी इस तरह तकलीफ उठाए और वो बेबस देखती रहे। स्कूल में मुझे खेलने का परमिशन नहीं था। कोई भी गेम, पीटी वगैरह में मैं अलग खड़ी रहती थी। बचपन में मुझे कभी कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं मिला। खट्टी चीजों के लिए तो मैं तरसती थी। हमेशा ना कहते थे सब लोग। चॉकलेट के लिए भी ना, बल्कि फ्रूट भी खाने नहीं देते थे मुझे। कभी सेब दे दिया तो दे दिया। जानते हैं, 12 साल की उम्र तक मैंने कोई फल नहीं खाया। 12 या 13 साल तक बहुत कुर्बानियां दी है मैंने। अस्थमा की वजह से मेरे माता पिता मुझे अपनी निगरानी में रखते थे। मुझे छुट्टियों में कहीं जाने नहीं मिलता था, पिकनिक पर भी नहीं। इतना ही नहीं, मुझे पार्टियों में भी जाने से मनाही थी। मेरी बिल्डिंग में कभी मेरी सहेलियों का बर्थडे होता था तो माँ मुझे जाने नहीं देती थी। वो सोचती थी वहां जाकर मैं कोक या कोई दूसरा कोल्ड ड्रिंक पी लूंगी और मुझे अस्थमा का अटैक हो जाएगा। बाहर जाने पर बड़ी पाबंदी थी मुझ पर। अगर कभी गई भी तो कोई न कोई साथ होता था। यानी उन दिनों मुझ पर काफी रुकावटें थीं। हाँ, ये सही है कि ये सब मेरे भले के लिए ही था, पर उस वक्त मैं नहीं जानती थी ये। मैं अपने माता पिता से बहुत झगड़ा करती थी। उनसे पूछती थी कि क्यों मुझे कोक पीने नहीं देते, क्या होगा आखिर। और वो कहते थे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमको अटैक हो जाएगा, रात को फिर तुम बीमार पड़ जाओगी, 2 दिन स्कूल नहीं जा सकोगी। मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं भी तो सब लोगों की तरह थी। जब बीमार पड़ती तो डॉक्टर दवा देते थे, फिर ये दवाएं मुझे अच्छा क्यों नहीं करती, कभी नहीं अच्छा किया। बहुत कुछ खोया मैंने। मेरे दोस्त गेम्स खेलते थे, दौड़ते भागते थे, मैं बस उन्हें देखती रहती थी। क्योंकि अगर मैं खूब दौड़ती, सहेलियों के पीछे भागती तो मेरी सांसें फूल जाती। इसलिए मुझे खेलने कूदने से मनाही थी। माँ कहती कोई खेलने की जरूरत नहीं, घर में बैठो। बस घर में रहती, सारे लोगों को काम करते देखती, सब नॉर्मल काम। मुझे लगता था मैं एबनॉर्मल हूँ। एक बच्चे के दिल पे क्या गुजरती होगी, आप ही सोचिए। काफी कुछ इलाज हुआ मेरा। हमारी बिल्डिंग में एक जनरल प्रैक्टिशनर रहते थे। शुरू में उन्होंने ही मेरा इलाज किया। फैमिली डॉक्टर जैसे थे। 2 साल तक वो मेरा इलाज करते रहे। सिरप और गोलियां खाती रही मैं। एक ही सिरप और 2-3 तरह की गोलियां वो मुझे देते थे। आयुर्वेद भी ट्राई किया। मुझे लगा कि जब अटैक होता है ये कोई असर नहीं दिखाता, क्योंकि मैं सिरप लेती थी। पर उस वक्त कुछ नहीं होता था। कोई दवा खाने के बाद, जैसे कि गोलियां वगैरह खाने के बाद, आपको अच्छा महसूस होता है। लगता है कि तबीयत ठीक हो रही है, पर शायद कुछ कमजोरी भी महसूस हो। ऐसा हो सकता है। कुछ दिन तो तबीयत ठीक रहती थी दवा लेने से। मतलब लगता था कि दवा अच्छी है, पर 8 दिनों में ही फिर वही हालत हो जाती थी। मैंने करीब करीब 6 महीने ये दवाइयां इस्तेमाल की। लंबे समय तक होम्योपैथी दवाएं ली, मगर होम्योपैथी दवाओं का ऐसा है कि ये वही करती हैं जो आप करते हैं। ये आपकी समस्या को और भी उभार देती है। कई दिनों तक मैं अटैक झेलती रही, कोई राहत नहीं। डॉक्टर बोलते थे कि नहीं, ऐसा ही होता है इसमें, जब दवाएं असर करना शुरू कर देंगी तब सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं इसे हैंडल नहीं कर सकी। फिर वो हैदराबाद का इलाज, मछली वाला। सुबह से दोपहर तक लाइन में खड़ी थी मछली के लिए। 2 बार निगलनी पड़ी मछली, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, ये सब किया मैंने। बच्ची थी मैं, पता ही नहीं था क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या खा रही हूँ, ये चीज क्यों, वो क्यों नहीं। अगर यही इलाज है तो अच्छी क्यों नहीं होती मैं। मेरी उम्र तब 25 साल की थी, प्रेग्नेंट थी मैं। अस्थमा के अटैक होने लगे। मेरे डॉक्टर ने कहा मुझे कि अब तुम्हें कुछ अलग करना चाहिए। फिर उसने मुझे रोटाहेलर सजेस्ट किया। काफी आसान था उसका इस्तेमाल। छोटी सी डिवाइस थी वो। एक कैप्सूल डालो, टर्न करो और बस सांस लो, जैसा कि हमेशा सांस लेते हैं। कोई बहुत ही खास तरीका नहीं था उसका कि ऐसे सांस लो या वैसे सांस लो। सिंपल, बस कुछ ही मिनटों में आराम मिल जाता था।
और सबसे अच्छी बात ये थी कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। प्रेग्नेंट थी ना मैं। डॉक्टर हमेशा ध्यान रखते थे कि मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं। उनका ख्याल था कि यही मेरे लिए सबसे बेहतर इलाज है। फिर मेरी प्रेगनेंसी भी अच्छी तरह से गुजर गई, बिना किसी समस्या के। डॉक्टर बड़े अच्छे थे। उन्होंने मुझे इसके इस्तेमाल का सही तरीका बताया। 16 सालों से इस्तेमाल कर रही हूं मैं इसे। ये इनहेलर बना ही ऐसा है कि इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। कोई झंझट नहीं। बस एक गोली डालो, टर्न करो और फिर नॉर्मली सांस लो। इनहेलर से सांस लेना बहुत आसान है। इतना आसान जैसे कि पानी पीना। कोई समस्या नहीं। 3 साल का बच्चा भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। इतना आसान है ये। अस्थमा तो हो गया, अब उसके साथ ही रहना है। पर कैसे, कितने अच्छे तरीके से आप रह सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कि आज मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं दवा नहीं लूंगी। मैंने दवा नहीं ली, फिर भी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन आपको क्या मालूम कि कब आपको बाहर जाना पड़े, क्या हो जाए। बहुत कुछ होता है आपके आसपास, आपके साथ। क्योंकि अस्थमा के अटैक का मामला हमारे नेचर के साथ है। उसका संबंध एलर्जी वाली चीजों के साथ है और कई दूसरी चीजें अटैक का ट्रिगर बन सकती है। ये एक तरह से उस ट्रिगर को रोकता है या हो चुके ट्रिगर के प्रभाव को कम करता है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर ये लेवल कायम रखना है, इसे जरूर इस्तेमाल करें। मैं इसे हर सुबह रेगुलरली इस्तेमाल करती हूँ। मैं सांसों के फूलने तक का इंतजार नहीं करती। मैं देखती हूँ कि आजकल काफी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी लोग। क्लाइंट मीटिंग में मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। वहाँ सीईओ भी हो सकता है उस रूम में। गंभीर चर्चाएं हो सकती हैं वहाँ। अगर उस वक्त मुझे अनईजीनेस महसूस होगी तो मैं अपना बॉक्स खोलूंगी और इसे इस्तेमाल करूंगी। मुझे कोई झिझक नहीं है इसमें और मैं जानती हूँ कि किसी और को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिर ये आपकी अपनी जिंदगी है और आपकी जिंदगी सबसे कीमती है। जिंदगी में इस तरह की समस्याओं से बचना चाहिए हमें। मैं सोचती हूँ कि काश इनहेलर उस वक्त आता जब मैं 5 साल की थी। उस वक्त मैं उसे जरूर इस्तेमाल करती। अपने मनपसंद सब काम करती हूँ मैं। जब मन चाहा आइसक्रीम खा लिया, सर्दी के मौसम में भी दही भी खाती हूँ, हर तरह के फल। खट्टा मुझे बहुत पसंद है, जी भर के खाती हूँ, मसालेदार चीजें भी। लेकिन अपनी लिमिट भी जानती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बेसोचे समझे सब कर डालती हूँ। पार्टियों में जाती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ, बाहर जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, ट्रैकिंग भी करती हूँ, सब कुछ। सेहत का ख्याल है मुझे, इसलिए जिम भी। मतलब ये कि जिंदगी मेरी नॉर्मल है, ऐसी ही नॉर्मल होनी चाहिए थी आज से 10-12 साल पहले। आजादी को फिर से पा लिया है मैंने। नॉर्मल लोगों की तरह हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, बातें कर रही हूँ। मुझे अस्थमा था, क्या ऐसा लगता है? देखिए, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि आज अस्थमा कोई अनजान बीमारी नहीं है। सब जानते हैं कि अस्थमा में सांस की कितनी तकलीफ है। मुझे मुझे लगता है कि लोगों को जानना चाहिए कि अस्थमा वाले किन हालात और तकलीफ से गुजरते हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि हमें पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन भी है। लेकिन ये सॉल्यूशन हमारे पास खुद से नहीं आएगा। हमें पहुंचना चाहिए इसके पास जितनी जल्द हो सके।